हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नीलम टिप्स एंड ब्लॉग चैनल पर। गाइज आज मैं बहुत अच्छी जगह घूमने जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज का ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ ऑटो में बैठकर अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि हम जा रहे हैं एक बहुत ही खास मेला देखने। तो मेले में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत ही स्पेशल मेला है, इसलिए मैं यहाँ पर आज घूमने आई हूँ और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आप देख सकते हो यूपी हस्तशिल्प महोत्सव मेला, इसे दुबई थीम मेले के नाम से भी जाना जा रहा है। ये आज यहाँ पर साकेत नगर के रेलवे मैदान में लगा हुआ है। तो ये 12 दिसंबर तक रहेगा। वैसे मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, मैं संडे को गई थी और मेरा ये ब्लॉग आप तक ट्यूसडे को जा रहा है, क्योंकि मेरे पास वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं हो पाया था। और मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मेरी आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही, इसलिए मैंने और वीडियो को जो है एडिट नहीं किया। मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, बट अभी मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम इंटर कर रहे हैं मेले के अंदर और मैंने कैमरे को हाथ में पकड़ रखा है, इसलिए मुझे थोड़ी सी असुविधा हो रही है, यानी कि मैंने सेल्फी स्टिक वगैरह नहीं ले रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, जिससे आप समझ सकते हो मेले में काफ़ी सारी भीड़ है। और यहाँ पर प्रति व्यक्ति का जो है टिकट लग रहा था, एंट्री टिकट। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया, उसके बाद हम लोग इंटर कर रहे हैं अंदर। तो अंदर इंटर करने के बाद जो टिकट है वो टिकट वहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। उसके बाद हम लोग इंटर करते हैं। सामने इंटर करते ही काफ़ी सारी दुकानें दिखने लगती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है दुकान यहाँ से ही सामने से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें दिखती है मोबाइल एक्सेसरीज़ की दुकान, जहाँ पर मुझे कुछ ट्राइपॉड वगैरह लेना रहता है। सबसे पहले मैं वहाँ पर जाती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं अंदर एक्सप्लोर करने वाली, यानी मेले के अंदर क्या क्या चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मेरी आवाज़ आपको समझ ना आ रही है उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि मेरा गला जो है वो साफ़ नहीं है इस समय सर्दी की वजह से। आप देख सकते हो यहाँ पर जैकेट वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के लिए, गर्म जैकेट, और साड़ियाँ लगी हुई हैं। 200 रुपये की सेल लगी हुई है साड़ियों की, जिसमें कॉटन साड़ियाँ हैं और भी तरह की साड़ियाँ हैं। और यहाँ पर कपड़े ज़्यादातर हमको देखने को मिले थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कंबल, उलन चादर, क्योंकि विंटर के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें ज़्यादातर कपड़ों में मिल रही हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे कंबल और चादर वगैरह थे यहाँ पर, जो कि देखने में मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बट मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था। बट मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके साइड में यहाँ पर मोबाइल एक्सेसरीज़ की दुकान है। तो यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड और रिंग लाइट लिया। वैसे सबसे पहले मैंने सेल्फी स्टिक और टेबल लैंप लेने का सोचा, बट बाद में मैंने सोचा अलग अलग चीज़ें लेने से अच्छा है मैं एक बड़ा ट्राइपॉड ले लेती हूँ। छोटे ट्राइपॉड मेरे पास ऑलरेडी हैं और रिंग लाइट भी मैं ले लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने पैक करवा ली स्टार्टिंग में ही, मेले के अंदर इंटर करते ही। तो जिसकी वजह से मुझे बीच में काफ़ी असुविधा हुई, क्योंकि इसको बहुत संभालना पड़ रहा था, क्योंकि हम कोई झोला या बैग लेकर नहीं गए थे। इसको कैरी करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, कभी मैं पकड़ती थी, कभी मैं बच्चों को पकड़ाती थी, इसकी वजह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने इसको चेक किया कि ये अच्छे से जल रहा है या नहीं जल रहा। तो ये अच्छे से काम कर रहा था। और इसे लेने के बाद मैंने जो भाई साहब का नंबर भी लिया, फ़ोन नंबर। मैंने कहा अगर मेरा ख़राब हो गया ट्राइपॉड 2-3 दिन में, क्योंकि 12 तारीख ही तक ही ये मेला है, 12 दिसंबर तक, तो ये ट्राइपॉड ख़राब हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कैसे आपसे एक्सचेंज करूँगी। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया। उन्होंने कहा इस मेले के ख़त्म होने के बाद ये जो मेला है ये जो है मोती झील में लगेगा ये मेला, तो वहाँ पर आकर हाँ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर आप हमें ये चेंज कर सकते हो, चेंज करके दूसरा ले सकते हो। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि चलिए हमें चेंज करने का भी मौका मिल रहा है, क्योंकि हमें पहले से मेले के बारे में पता नहीं था। हमें जब पता चला तब हम उसके दूसरे या तीसरे दिन ही हम ये मेला देखने गए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर एक्सप्लोर करने को मिलती है, खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें, जैसा कि आपने देखा हस्तशिल्प मेला के नाम से इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पर ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रीमिक्स है, तरह तरह के प्रीमिक्स, जिसमें आप यहाँ पर नाम भी पढ़ सकते हो। ये भाई साहब इसका फ्लेवर वगैरह भी बता रहे थे, अलग अलग नाम बता रहे थे। इसको मिल्क में मिक्स करके पीना रहता है। तो इन्होंने अलग अलग फ्लेवर भी बताए और हमें टेस्ट भी कराया। उसके बाद कुछ हमने यहाँ पर कुछ फ्लेवर के प्रीमिक्स हमने लिए। इसे दूध में मिक्स करके पीना रहता है, काफ़ी इजी रहता है बच्चों को दूध पिलाने का, एक अच्छा आइडिया जो बच्चे दूध नहीं पीते। उसके बाद यहाँ पर ड्राई फ्रूट लगा हुआ, तो यहाँ पर एक कैडबरी था। हमने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये कैडबरी है। तो ये हमने कैडबरी लिया था। उसको देखा, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पर अलग अलग तरीके के लगे हुए थे। उसके बाद यहाँ पर साड़ियाँ जो थी हैंडमेड, हैंड से मुझे लगता है जो बनती हैं वो साड़ियाँ हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लेज़र वगैरह लगे हुए हैं जेंट्स के लिए।
उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रंट कैमरा कर लिया क्योंकि मैंने सोचा मैं अपनी शक्ल भी दिखा देती हूँ सारे व्यूवर्स को। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर थी। यहाँ पर तरह तरह के क्रिस्टल, रुद्राक्ष, ये सब चीज़ें सर्टिफाइड तरीके से मिल रही थी और तरह तरह के शंख यहाँ पर थे। अब मैंने यहाँ पर 7-8 तरह के शंख देखे। ये समुद्र से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मिली, देखने को मुझे पहली बार मिली इतने सारे तरह के शंख और तरह तरह के क्रिस्टल थे और क्रिस्टल से बनी हुई ज्वेलरीज यहाँ पर थी जिनको जो है वो लोग बता रहे थे। आप देख सकते हो ये क्रिस्टल से बनी हुई ज्वेलरीज है, जो हमारी ईयरिंग्स है, ब्रेसलेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिस्टल से बनी हुई थी, जो क्रिस्टल आपको एस्ट्रोलॉजी में सुनने को मिलते हैं। तो सर्टिफाइड तरीके से दे रहे थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लकड़ी की बनी हुई बच्चों के खिलौने हैं, कठपुतलियाँ हैं, ये सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं। उनकी अलग अलग तरह से आवाज़ें भी निकल रही थी। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरह के तैयार किए हुए पकौड़ियों के मटेरियल्स मिल रहे थे, जैसे कि गोभी के पकौड़ी और आलू के पकौड़े और तरह तरह की पकौड़ियाँ जिनमें अलग अलग फ्लेवर के मसाले और अलग अलग सब्जियों से बनी हुई जो है पकौड़ियाँ मिल रही थी, जिनमें थोड़ा सा पानी डालकर बस आपको घोलना रहता है और इसको फ्राई करना रहता है। भाई साहब बता रहे थे बिल्कुल केमिकल फ्री है और हैंडमेड जैसे की चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तरह तरह के दरी, डोरमैट और ये घर की चीज़ें हैं, दरी वगैरह। उसके बाद यहाँ पर कार्डिगन्स लगे हुए थे वुलन, जो कि लेडीज़ के लिए। लेडीज़ साड़ियाँ यहाँ पर 200 रुपये के सेल्स लगे हुए थे। उसके बाद जैसे हम आगे जाते हैं, बहुत ज़्यादातर यहाँ पर कपड़ों की दुकानें आपको मिल जाती हैं जहाँ पर आप कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हो। लेडीज़ टॉप और स्वेटर्स थे वुलन में, जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे। सन ग्लासेस भी लगे हुए थे, जो कि 100 रुपये, 150 रुपये ऐसे में काफ़ी अलग अलग तरह के जो है कलर के सन ग्लासेस यहाँ पर मिल रहे थे। उसके बाद यहाँ पर मुझे लगता है पूजा सामग्री मिल रही थी और यहाँ पर छोटी छोटी प्रतिमाएं थी गणेश जी की और हनुमान जी की। उसके बाद गाइज हम ये बाहरी यानी बाहर जाने का गेट है, बट अभी हम एंटर हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सोफ़े थे अलग अलग तरह के, जो कि देखने में बहुत ही रॉयल दिख रहे थे। ये सब लकड़ी की बनी हुई है, हाथों से बनाई गई डिज़ाइंस हैं। ये लकड़ी की हाथों से बनाई हुई सोफ़े की डिज़ाइंस हैं। ये आप देख सकते हो बिल्कुल रॉयल लुक देता है और काफ़ी महंगे महंगे थे। 35,000 और इससे ऊपर के 75,000 तक के यहाँ पर जो है सोफ़े के सेट लगे हुए थे। देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये हस्तशिल्प मेला था, इसलिए यहाँ पर हाथ से बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हो इसकी नक्काशी कितनी ज़्यादा खूबसूरत हुई है। उसके बाद आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर कप वगैरह की दुकानें हैं। उसके बाद खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं और अभी ये मेला आज तक रहेगा। उसके बाद ये मोती झील में लगेगा। तो यहाँ पर छोले भटूरे और तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें थी। उसके बाद आप देख सकते हो दुबई थीम मेला भी इसे कहते हैं। यहाँ पर आप दुबई का बुर्ज खलीफा का भी थीम बना हुआ है और बच्चों के झूले तरह तरह के लगे हुए हैं। तो बच्चों ने कुछ झूले तो हमने सोचा कि बिना झूलों के तो बच्चों का जो मेला का मज़ा होता है वो तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। तो कुछ झूले हमने बच्चों को झुलाए। तो बच्चों ने ये ट्रेन वाला झूला झूला, जो कि सभी बच्चों का फेवरेट होता है। तो मैंने सोचा जब तक ये झूला झूलते हैं मैं आपको यहाँ का बुर्ज खलीफा फिर से दिखा देती हूँ। तो दुबई थीम में आप देख सकते हो तरह तरह के बुर्ज खलीफा के साथ और भी अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो कि मुझे उसका नाम नहीं पता है। तो बच्चे हाथ दे रहे थे क्योंकि उन्हें मैंने बोला था कि मैं रिकॉर्डिंग करी, थोड़ा हाथ अपना हिलाइए, हाई कीजिए। उसके बाद ये ड्रैगन वाला झूला झूलाया बच्चों को, जिसको देखकर मुझे डर लग रहा था और मैं बिल्कुल झूला नहीं झूलती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रोलर कोस्टर वाला भी झूला लगा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा खाया पिया, एंजॉय किया। और ठीक है, क्योंकि बिना खाए पिए तो मेले का कोई भी मज़ा नहीं होता है। तो हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें ली और सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर कर करके टेस्ट किया। काफ़ी मज़ा आया खाने पीने में। और भी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाना बाकी है। वीडियो अभी लंबा है तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों को भूख लगी गई थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो खाने पीने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, और भी चीज़ें हमने देखी, क्योंकि अभी तक हमने आधा मेला ही एक्सप्लोर किया था। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले एक शॉप मिलती है जहाँ पर कप और टी शर्ट वगैरह में नाम प्रिंट किए जा रहे थे। जो भी आप पिक्चर प्रिंट करवाना चाहते हैं वो पिक्चर आप प्रिंट करवा सकते हैं, जिस भी चीज़ में चाहे, पिलो कवर में और
टी शर्ट में या कप वगैरह में। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लड़कियों के जो वुलन टॉप्स हैं, मतलब वुमेंस के वुलन टॉप्स काफ़ी सुंदर सुंदर से यहाँ पर लगे हुए हैं, कार्डिगन्स लगे हुए हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हो वही डोर मैट, रग्स वगैरह सारी चीज़ें। और यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर के सौंफ, गुलकंद जैसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर थी इस शॉप पर। और उसके बगल में ही यहाँ पर एक्सेसरीज़ की दुकान थी, जहाँ पर ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज और तरह तरह की ज्वेलरीज, रिबन्स, क्लचर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी, रिंग्स वगैरह थी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डेनिम की कुर्तियाँ जो कि लेडीज़ के लिए लगी हुई थी। पहली बार मैंने देखा कि डेनिम की इतनी सारी वैरायटी की कुर्तियाँ और होती हैं। यहाँ पर साड़ियाँ लगी हुई थी जो कि कॉटन की थी। और यहाँ पर मेरा मोबाइल गिर गया था तो मुझे थोड़ी शर्म भी आ गई वीडियो शूट करने में। तो आप देख सकते हो कपड़ों की दुकानें यहाँ पर ज़्यादा हैं और खाने पीने की दुकानें यहाँ पर ज़्यादा हैं। और कपड़ों की दुकानें ज़्यादातर यहाँ पर देखने को आप मिल रही हैं, खासकर साड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, इसकी ज़्यादा दुकानें हैं। तो अभी तक आपने ये मेला नहीं देखा है तो ये मेला 12 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मोती झील में लगेगा। ये मोती झील यानी कानपुर में जो मोती झील है वहाँ पर लगेगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि मुझे पहले से पता चल गया मोती झील में लगेगा और भाई साहब ने बता दिया, दुकान वाले ने, तो इसलिए मैं आपको बता दी। आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं लेदर के शूज, बेल्ट, पर्स जेंट्स के लिए। यहाँ पर तरह तरह के मोजे और दस्ताने लेडीज़ एंड जेंट्स आई थिंक सभी के लिए लगे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर उलेन शूज, चप्पल लेडीज़ और बच्चों के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। और उलेन कैप्स भी लगे हुए हैं। तो कपड़ों की दुकानें यहाँ पर ज़्यादा थी, तो आप कपड़ों की जी भर के शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सामान कुछ महंगे भी मिल रहे थे और कुछ सस्ते भी मिल रहे थे, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी चीज़ों की अपनी पसंद की चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर किचन के गैजेट्स थे अलग अलग, जैसे कि आप टाइम में अलग अलग तरह के लगा सकते हैं गैजेट, जिससे पानी आप जैसे चाहें वैसे आपको मिल सकता है। और भी किचन के अलग अलग गैजेट्स थे, चॉपर था, ये देख सकते हैं आप, मैजिक टावल और जूसर और भी तरह तरह के चीज़ें थी, ग्लव्स वगैरह थे किचन के लिए। तो ये एंट्री गेट है जो कि मैं पहले शूट नहीं कर पाई थी, यहाँ से हम लोगों ने इंटर किया हुआ था। और उसके बाद अब हम चलते हैं जो हमारा बुर्ज खलीफा है, वहाँ पर हम थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो दुबई का बुर्ज खलीफा का थीम और भी कई सारे बिल्डिंग्स के थीम यहाँ पर दिए हुए हैं, मुझे इनके नाम नहीं पता है। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई, कुछ पिक्चर्स क्लिक की। तो यहाँ पर दुबई के थीम की काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। जैसे कि बुर्ज खलीफा तो था, इसके अलावा यहाँ पर दुबई का साइंस लैब भी था, आप देख सकते हो, उसका भी थीम यहाँ पर बना हुआ। यहाँ पर भी हमने पिक्चर लिया। उसके बाद यहाँ पर तारे और चाँद के भी थीम थे, तो उसकी भी हमने पिक्चर ली। उसके बाद हम लोग निकल लेते हैं घर के लिए, क्योंकि हम लोग पूरा मेला एक्सप्लोर कर चुके हैं, शॉपिंग भी कर चुके हैं और अब हम जाते हैं घर। तो आपको हमारा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट ब्लॉग।